अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दीन इस्लाम एंड टेक डिस्कवरी में खुश आमदीद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में मबूस किए गए। उस ज़माने में फ़लस्तीन रोमन एम्पायर्स का ही एक हिस्सा था और रोमन्स बुत परस्त थे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की तो यहूदी आलिमों ने बादशाह वक्त के साथ मिलकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिश की और उनके कत्ल का मंसूबा बनाया। मगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी कुछ और थी। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद यहूदियों ने रोमन से जंग की और सन 70 ईस्वी में रोमन एम्पायर टाइटस रूमी ने उन यहूदियों की हुकूमत ख़त्म करके पूरे यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया। हैकल सुलेमानी गिरा दिया, बैतुल मुक़द्दस भी मस्मार कर दिया, हत्ता के पूरा यरूशलेम तबाह करके यहूदियों को वहां से निकाल दिया। कुछ ईसाई रह गए। उस दौर के तमाम ईसाई मवाहिद थे और रोमन्स बुत परस्त थे। उस जमाने के बादशाह का नाम दकियानूस था और वो लोगों को बुत परस्ती पर मजबूर करता था और हुक्म ना मानने पर कत्ल कर देता था। उस बादशाह के दरबार में उन्हीं मवाहिदीन में से कुछ नौजवानों को तलब किया गया और लास्ट वार्निंग देकर ये कहा गया कि अगर अपने दीन पर कायम रहोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे, और सोचने के लिए कुछ दिन की मोहलत दे दी गई। उन मवाहिदीन को असहाबे कहफ कहा जाता है। कहफ अरबी जबान का लफ्ज है और इसका मतलब है बड़ा गार। इन असहाब का तस्करा कुरान करीम की सूरह कहफ में मुकम्मल मौजूद है। वापस आकर वो नौजवान आपस में मशवरा करने लगे, क्योंकि बादशाह के हुक्म के खिलाफ जाने की सज़ा उन्हें मालूम थी और बादशाह से लड़ने की ताकत उनमें ना थी और ना ही यरूशलेम में रहकर वो अपने दीन पर कायम रह सकते थे। लिहाजा बाहम मशवरे से उन्होंने ये फैसला किया कि किसी गार में जाकर वक्ती तौर पर छुप जाते हैं और अल्लाह ताला से मदद तलब करते हैं। फिर वो लोग शहर से दूर रकीम नाम की एक वादी में एक बड़े गार में जाकर छुप गए। उनके साथ उनका कुत्ता भी मौजूद था जो गार के दहाने पर बैठ गया। उस गार में अल्लाह ताला ने उन पर एक गहरी नींद तारी कर दी और तकरीबन 309 साल तक वो नौजवान सोते रहे। इस दौरान दकियानूस बादशाह भी मर गया और दूसरे कई बादशाह आए और चले गए और कुछ अरसे बाद सन 300 ईस्वी में रोमन एम्पायर्स ने भी ईसाइयत इख्तियार कर ली। मगर इस दौरान दीन ईसवी में तब्दीलियां आ गईं और लोग शिरकी अमाल को दीन का हिस्सा समझने लगे। मजहबी बेरारवी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और लोग दीन के बुनियादी अकायद से रूगर्दानी करने लगे और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और क़यामत के कायम होने के मुनकिर हो गए। उस वक्त के बादशाह का नाम बैदरूस था। वो बहुत नेकदिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। वो लोगों के शिरकिया अमाल और गलत अकायद की वजह से बहुत परेशान रहता था और तन्हाई में अपने रब से गिड़गिड़ा कर लोगों के सीधे रास्ते के लिए दुआएं मांगता था कि या अल्लाह, कोई ऐसी निशानी जाहिर कर दे जिससे लोगों का ईमान ताज़ा हो जाए और उनके अकायद दुरुस्त हो जाएं। अल्लाह ताला ने उस बादशाह की दुआ कबूल की। असहाबे कहफ जो 309 साल तक सोए रहे, वो अपनी नींद से जागे और आपस में कलाम किया। अपने सोने की मुद्दत दरियाफ्त की। कुछ ने कहा 1 दिन और कुछ ने कहा 1 दिन से कुछ कम। उसके बाद उन्होंने अपने एक साथी यमलीखा को कुछ सिक्के देकर भेजा और कहा कि एहतियात से जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ। जब यमलीखा बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सारा मंजर बदल चुका है। वो हैरत में घिरे बाजार में पहुंचे और एक नानबाई से कुछ रोटियां खरीदी और वो सिक्के दे दिए। दुकानदार वो सिक्के देखकर हैरान हो गया और कहा कि ज़रूर तुम्हें कोई खजाना मिला है, ये तो बहुत कदीम सिक्के हैं, और उनको बादशाह के दरबार में पेश कर दिया गया। वहां यमलीखा ने बादशाह को पूरी बात बताई तो बादशाह बैदरूस अपने वज़रा और उमरा के साथ उस गार की तरफ रवाना हुआ। जब वो गार के करीब पहुंचे तो यमलीखा ने कहा कि पहले मैं जाकर अपने साथियों को तमाम अहवाल बताता हूँ, वरना वो इतने लोगों को देखकर घबरा जाएंगे और समझेंगे कि बादशाह दकियानूस ने उन पर हमला किया है।
پھر یملیخہ نے غار کے اندر جا کر اپنے دوسرے اصحاب کو پوری بات بتائی۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ بیدروس سے غار سے باہر آ کر ملاقات کی۔ اس واقعے سے لوگوں کا ایمان تازہ ہوا اور ان کے عقائد درست ہو گئے۔ اس کے بعد اصحاب کہف واپس غار میں چلے گئے اور وہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ بادشاہ بیدروس نے اس غار پر ایک مسجد تعمیر کروا دی۔ یہ غار ترکی میں موجود ہے اور آج بھی لوگ دور دور سے اس غار کو دیکھنے آتے ہیں۔ اصحاب کہف کے اس واقعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قیامت کے وقوع اور موت کے بعد دوبارہ زندگی کا وعدہ الہی سچا ہے۔ منکرین کے لیے اس واقعے میں اللہ کی قدرت کا نمونہ موجود ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی بھی چیز اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے۔ وہ جب چاہے ناممکنات کو ممکنات میں بدل سکتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے کن کا محتاج ہے۔ وہ جب چاہے جس کے لیے چاہے وقت کو روک سکتا ہے۔ اس کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔